नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के हर फैसले के केंद्र में राष्ट्र है पहले, स्वदेशी प्रतिभा और रोजगार में वृद्धि है आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 मई को दुमका में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडी गठबंधन पर आरक्षण के मामले में देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, चलती रहेगी आरक्षण की व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोड्डा में कहा, भविष्य तय करेगा यह चुनाव। जेएमएम नेत्री कल्पना सोरेन ने सरकार बनने पर महिलाओं को 8,700 रूपये प्रति माह दिए जाने का किया वायदा। और भारत ने एफआईएच हॉकी प्रो लीग मुकाबले में अर्जेंटीना को 4 के मुकाबले 5 गोल से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य स्वदेशी प्रतिभा और रोजगार में वृद्धि को बढ़ावा देना है। श्री मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए लोगों को 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। उन्होंने एजेंसियों की जांच का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर आधारित है और साक्ष्य आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करना है, न कि धारणा के अनुसार चलना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के हर फैसले के केंद्र में राष्ट्र प्रथम है। राज्य में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इस चरण में 1 जून को संताल परगना की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। गोड्डा, दुमका और राजमहल संसदीय क्षेत्र में एनडीए और इंडी गठबंधन के बड़े नेता और स्टार प्रचारक लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दुमका में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए एयरपोर्ट मैदान में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 मई को देवघर में 3 चुनावी सभाएं करेंगे। गोड्डा से भाजपा के डॉक्टर निशिकांत दुबे और राजमहल सीट से ताला मरांडी उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस नेता और स्टार प्रचारक राहुल गांधी 30 मई को दुमका में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इंडी गठबंधन की ओर से गोड्डा संसदीय क्षेत्र से प्रदीप यादव, राजमहल से विजय हांसदा और दुमका से नलिन सोरेन चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडी गठबंधन पर आरक्षण के मामले में देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री सिंह आज राजमहल संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा के उम्मीदवार ताला मरांडी के पक्ष में एक सार्वजनिक रैली में बोल रहे थे। श्री सिंह ने दोहराया कि आरक्षण की जो प्रक्रिया अब तक चली आ रही है वह जारी रहेगी। राजनाथ सिंह को साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड में चुनावी सभा को संबोधित करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका, जिसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए आम लोगों को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि लोकसभा का यह चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। श्री मुंडा आज दुमका में भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ओर जहां देश लगातार प्रगति कर रहा है, वहीं विपक्ष के नेताओं के यहां से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। श्री मुंडा ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर खनिज संपदा को लूटने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री कल्पना सोरेन ने कहा कि देश में अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं को 8,700 रूपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही मुफ्त दिए जाने वाले अनाज की मात्रा भी बढ़ाई जाएगी। श्रीमती सोरेन आज गोड्डा में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार प्रदीप यादव के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन जिन जगहों पर चुनावी सभाएं की हैं, वहां इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया, ऐसा इसलिए है कि प्रधानमंत्री के भाषणों में महंगाई और बेरोजगारी का कहीं कोई जिक्र नहीं रहता। वे आज देवघर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार की महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान की है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय और इंडियन ऑयल के अध्यक्ष SM वैद्य की मौजूदगी में इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आज आयोजित एक कार्यक्रम में इससे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल का उद्देश्य भारी वाहनों में हाइड्रोजन और बैटरी आधारित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। खूंटी जिले में कल रात कर्रा प्रखंड स्थित पदमपुर, छाता और अन्य स्थलों में जिला प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाकर अवैध रूप से बालू का परिवहन करते 5 वाहनों को जब्त किया। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि बालू वाहन मालिकों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पलामू जिले के शहर थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 पर आज एक यात्री बस और हाईवा की टक्कर में चालक समेत 12 यात्री जख्मी हो गए। सभी घायलों का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र स्थित ताऊ मोड़ के निकट पुलिस ने 3 किलो 600 ग्राम अफीम और 40,000 रुपए के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार युवक हजारीबाग जिले के बड़का गांव इलाके का रहने वाला है, जो अफीम की तस्करी किया करता था। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्तरां सहबार में कल रात अपराधियों ने डिस्क जॉकी डीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से पहले इन लोगों का रेस्तरां में विवाद हुआ था। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को हथियार के साथ गया जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने आज देवघर सिविल कोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम का भी उद्घाटन किया। जमशेदपुर के कदमा स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए 3 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप में बच्चों को योग, ध्यान और माइंडसेट गेम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हॉकी बेल्जियम के एंटवर्प में FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में भारत ने अपने चौथे मैच में अर्जेंटीना को 4 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया है। भारत का अगला मुकाबला 1 जून को जर्मनी से होगा। इधर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में रांची जिला फुटबॉल संघ की ओर से आज एक दिवसीय स्वर्गीय देवराज उरांव मेमोरियल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 30 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बालक वर्ग में प्रथम स्थान पर बंटी टोप्पो रहे, जबकि बालिका वर्ग में नेहा कुमारी पहले स्थान पर रहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के हर फैसले के केंद्र में राष्ट्र है पहले, स्वदेशी प्रतिभा और रोजगार में वृद्धि है आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 मई को दुमका में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडी गठबंधन पर आरक्षण के मामले में देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, चलती रहेगी आरक्षण की व्यवस्था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोड्डा में कहा, भविष्य तय करेगा यह चुनाव। JMM नेत्री कल्पना सोरेन ने सरकार बनने पर महिलाओं को 8,700 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का किया वायदा। और भारत ने FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में अर्जेंटीना को 4 के मुकाबले 5 गोल से किया पराजित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।